ड्रंक टैंक पिंक बाय एडम अल्टर। क्या कभी किसी दूसरे शहर में रहने के लिए गए हैं और आपको लगा है कि वहां के लोग कुछ अलग तरह से व्यवहार करते हैं? क्या आपको लगता है कि दूसरे शहर के लोग आपसे बहुत अलग होते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपको बताएगी कि ऐसा क्यों होता है। ये किताब हमें बताती है कि किन किन चीजों का हमारे ऊपर असर पड़ता है। ये किताब हमें उन छोटी छोटी चीजों के बारे में बताती है जिनसे आपका आमना सामना हर रोज होता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि वे चीजें किस तरह से आपके ऊपर असर डालती हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे नाम का असर किस तरह से हमारे ऊपर और हमारे आसपास के लोगों के ऊपर पड़ता है, लेबल के इस्तेमाल से आपको क्यों बचना चाहिए और आपको अपने कमरे को पिंक कलर से क्यों पेंट नहीं कराना चाहिए। पहला सबक, आपका नाम आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनका नाम उनके माता पिता ने रावण, कंस या शकुनी रखा हो? एक को भी नहीं ना। माता पिता इस तरह के लोगों के बाद अपने बच्चों का नाम बिल्कुल भी नहीं रखते। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों का नाम किसी इस तरह के व्यक्ति के बाद पड़े जिसने अच्छे काम नहीं किए थे। इसके अलावा बहुत से लोग नाम सुनकर लोगों का जेंडर, उम्र या उनकी नस्ल बता देते हैं। एग्जाम्पल कि श्रद्धा नाम सुनकर आप बता सकते हैं कि वो एक लड़की है और उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पहले के वक्त में इस तरह के नाम नहीं चलते थे। अगर आप पहले के वक्त के एक्टर्स का नाम और आज के एक्टर्स का नाम देखिए तो उनमें अंतर पता लग जाता है। पहले के वक्त में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे नाम हुआ करते थे, लेकिन आज के वक्त में वरुण और सिद्धार्थ जैसे नाम हैं। इस तरह से नाम सुनकर सामने वाले की उम्र का अंदाजा भी लगाया जा सकता है और इस तरह से उनके माता पिता की उम्र का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अमेरिका में नाम सुनकर यह बताया जा सकता है कि व्यक्ति काला है या गोरा। काले लोग अपने बच्चों का नाम कुछ अलग तरह का रखते हैं और गोरे लोग कुछ अलग तरह का। इसका असर उनके नौकरी के एप्लीकेशन पर भी पड़ता है। काले लोगों का नाम सुनकर उन्हें गोरे लोगों के मुकाबले 50% ज्यादा रिजेक्ट किया जाता है। इससे ये बात साबित होती है कि लोग आज भी अंदर ही अंदर इस तरह का भेदभाव करते हैं। यहाँ तक हमारे नाम का असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट जोसेफ न्यूटन ने देखा कि जब न्यू ऑरलिन्स में 2005 में कैटरीना नाम का बवंडर आया था, तो उन लोगों ने 150% ज्यादा डोनेशन दिया जिनका नाम क से या इंग्लिश के से शुरू होता है। दूसरा सबक, लेबल का इस्तेमाल करने की वजह से हम कभी कभी खुद को भ्रम में रखने लगते हैं। हम हर दिन चीजों को अच्छे से समझने के लिए अलग अलग तरह के लेबल इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीर, गरीब, काला, गोरा, अच्छा, बुरा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चीजों का असर आपकी हर दिन की जिंदगी पर पड़ता है? आइए देखते हैं कैसे। एक एक्सपेरिमेंट में रशिया के कुछ लोगों को और इंग्लैंड के कुछ लोगों को नीले रंग के 2 शेड सिखाए गए और उनसे कहा गया कि वे कंप्यूटर में देख के बताएं कि उसमें इन दोनों में से कौन सा शेड है। रशिया के लोगों की भाषा में इन 2 तरह के शेड्स के लिए 2 अलग अलग नाम थे। वे हल्के नीले के लिए गोलुबाय और गाढ़े नीले के लिए सिनिया शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिससे वे इन दोनों के बीच अंतर कर पाने में ज्यादा कामयाब रहे। लेकिन अगर किसी चीज पर लेबल लगा दिया जाए तो आप अनजाने में उसे उस लेबल के हिसाब से देखने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति से आप कभी नहीं मिले हैं और आपसे कह दिया जाए कि वो व्यक्ति बुरा है, तो आप उससे मिलने पर उसकी बुराई ही खोजने की कोशिश करते हैं और उसे ज्यादा बुरा पाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 3 चेहरे दिखाए गए जिनके ऊपर लेबल लगे थे। उन चेहरों का रंग एक ही जैसा था, लेकिन जिस चेहरे के ऊपर काला लिखा था, लोगों ने कहा कि उस चेहरे का रंग सबसे ज्यादा गाढ़ा है, और जिसके ऊपर गोरा लिखा था, लोगों ने उसे सबसे हल्के रंग का बताया। लेकिन असल में उन चेहरों में कोई अंतर नहीं था। इसके बाद लेबल लगा देने से हमारा दिमाग कभी कभी गलत यादें भी पैदा करने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स को 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट दिखाया गया और फिर बाद में एक ग्रुप के लोगों से कहा गया कि उन 2 गाड़ियों ने एक दूसरे को कुचल दिया और दूसरे ग्रुप से कुछ नहीं कहा गया। इसके बाद उन 2 ग्रुप्स के लोगों को उस वीडियो को याद करने के लिए कहा गया। जिस ग्रुप से कहा गया था कि उन 2 गाड़ियों ने एक दूसरे को कुचल दिया था, उन लोगों ने याद करते हुए कहा कि गाड़ी से कांच के टुकड़े टूटकर गिर गए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो चीज उन लोगों ने देखी नहीं, उसे वो लोग याद कर रहे थे। इसका मतलब जब कुचल देने का लेबल लगा दिया गया तो लोग उसके हिसाब से गलत यादें पैदा करने लगे। तीसरा सबक, हम सिंबल्स को पहचानने में बहुत माहिर होते हैं
और उनसे हमारी भावना जुड़ी होती है। हिटलर के झंडे पर स्वास्तिक का सिंबल बना रहता था। आज के वक्त में जब भी लोग स्वास्तिक का नाम सुनते हैं तो उन लोगों के अंदर एक नेगेटिव से भावना पैदा होने लगती है। लोग इस सिंबल को हिटलर के साथ जोड़कर देखते हैं और ये उन्हें हिटलर की याद दिलाता है। ठीक इसी तरह से जब एक रिसर्च में लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बैंक से करारे नोट निकालकर फाड़ रहे थे, तो उनके दिमाग का वो हिस्सा कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया जो कि चीजों को उस तरह से देखने के लिए जिम्मेदार होता है जिस तरह से उन्हें असल में देखा जाना चाहिए। यह दिखाता है कि जब लोग किसी को नोट फाड़ते हुए देखते हैं तो वे इसे कुछ ज्यादा बुरी नजर से देखते हैं। लोग पैसों को एक अच्छी जिंदगी पाने का सिंबल समझते हैं। वे उसे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और जब कोई उसे फाड़ता है तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगता। एक और स्टडी में कुछ लोगों को एक सवाल सुलझाने के लिए दिया गया और उनसे कहा गया कि अगर उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वे रिसर्चर से मांग सकते हैं। उनमें से कुछ लोगों के पीछे बहुत सारा पैसा रख दिया गया था। पैसा आजादी का एक सिंबल माना जाता है। लोगों का मानना है कि जिसके पास पैसा होता है वो किसी से मदद मांगने नहीं जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि जिनके पीछे पैसा रखा गया था उन्होंने सबसे कम बार मदद मांगी। इस तरह से सिंबल्स का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसके अलावा जब कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सवाल लगाने के लिए दिए गए तो ये देखा कि जब वे तेज एलईडी लाइट में सवाल लगाते थे तो वे जल्दी सवाल लगा पाते थे, लेकिन दूसरे तरह की रोशनी जैसे एक लैंप की या फिर एक मंद रोशनी में वे उतनी तेज सवाल नहीं लगा पाते थे। इस तरह से हम सिंबल्स को अनजाने में ही अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं। जब भी वे हमारे आसपास होते हैं हम अपने बर्ताव को अनजाने में उसके हिसाब से बदलने लगते हैं। चौथा सबक, जब हमारे आसपास लोग मौजूद होते हैं तो हम कुछ अलग तरह से बर्ताव करते हैं। बहुत से लोग जब अकेले होते हैं तो वे शीशे में खुद को देखकर अजीब अजीब से चेहरे बनाते हैं। वे अपने कमरे में अकेले होने पर बेकार सी आवाज में गाने गाते हैं और कुछ बेवकूफी भरी हरकतें भी करते हैं। लेकिन जब वे दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो वे इस तरह से बिल्कुल नहीं रहते। लोगों के होने से हमारे बर्ताव पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट में जब एक ऑफिस के लोगों से कहा गया कि अगर उन्हें कॉफी या चाय पीने का मन करे तो वे किचन में जाकर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़े पैसे देने होंगे। इसके बाद किचन में 2 आंखों की तस्वीर लगा दी गई। जब लोग उन आंखों को देखते तो उन्हें लगता कि उन्हें कोई देख रहा है और वे पैसे देकर जाते थे। इससे ये नतीजा निकल के सामने आता है कि सिर्फ लोगों के होने का एक झूठ भी हमारे बर्ताव पर असर डाल सकता है। ओपावर नाम की एक कंपनी बिजली का इस्तेमाल कम करने के लिए लोगों को ये दिखाती है कि वे लोग अपने पड़ोसी के मुकाबले कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से जब लोग खुद को अपने पड़ोसी से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वे उसे कम करने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह के उसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन हर चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। जब हम बहुत से लोगों से घिरे होते हैं तो हम जिम्मेदारी नहीं महसूस करते। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट के वक्त बहुत से लोग किसी की मदद करने के बजाय वहीं पर खड़े रहते हैं। जब बहुत से लोग एक जगह पर इस तरह के हालात में मौजूद होते हैं तो वे जिम्मेदारी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि कोई मदद के लिए पहले ही गया होगा या फिर उनके पहुंचने से पहले ही कोई दूसरा मदद के लिए पहुंच जाएगा। इस तरह से वे खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। 5वां सबक, हम सुरक्षा और प्यार पाने के लिए अपने बर्ताव को बदल देते हैं। अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स नाम की एक थ्योरी में बताया कि हम सबसे पहले अपनी खाने पीने, बच्चे पैदा करने और सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। इसके बाद हम प्यार पाने की कोशिश करते हैं। दूसरा साइकोलॉजिस्ट ने यह पता लगाने की कोशिश की कि किस तरह से ये जरूरतें हमारे ऊपर असर डालती हैं। ये रिसर्च क्लब में जाने वाले लोगों पर किया गया था, ये देखने के लिए कि वे किस नाचने वाली महिला को ज्यादा पैसे टिप में देते हैं। ये देखा गया कि जिन महिलाओं के ओव्यूलेशन साइकिल चल रहे थे उन्हें ज्यादा टिप मिलते थे, क्योंकि ये वो वक्त होता था जब उनके शरीर बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होता था। ऐसे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी सुंदर हैं। उन्हें अपने ओव्यूलेशन साइकिल के दौरान ज्यादा पैसे मिलते थे, जो कि दिखाता है कि पुरुष इस तरह की महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारे सबसे नीचे की जरूरतों में से एक है बच्चे पैदा करना, ताकि हम अपनी प्रजाति को जिंदा रख सकें। इसके बाद आती है सुरक्षा की जरूरत। हम उसके साथ खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जिसके साथ हमारी जान पहचान होती है।
जब कुछ स्टूडेंट्स को कुछ अजनबियों की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने उन अजनबियों के साथ रहना पसंद किया जिनका चेहरा उन्हें बार बार दिखाया जा रहा था। हालांकि वे अब भी उनके लिए पूरी तरह से अजनबी ही थे, लेकिन जब बार बार उन्हें एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने उसके साथ रहना पसंद किया। इसके बाद हम प्यार की तलाश करते हैं। प्यार की भावना हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन की वजह से पैदा होती है। इसी हार्मोन की वजह से एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन इसके कुछ दूसरे असर भी हो सकते हैं। जब ऑक्सीटोसिन को लोगों की नाक पर स्प्रे कर दिया गया तो वे उसके साथ जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाते थे, जिसे वे नहीं जानते थे। ऑक्सीटोसिन को स्प्रे करने के बाद लोग अजनबियों पर शक करना कम कर देते थे। प्यार की भावना कुछ इस तरह से हमारे ऊपर असर डालती है। छठा सबक, हमारी सभ्यता का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं उसमें कहीं न कहीं आपकी सभ्यता का हाथ है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में ये बात बार बार उभर कर सामने आई है। चाइना के कुछ लोगों को और अमेरिका के कुछ लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाए गए, फिर उन पिक्चर्स का बैकग्राउंड बदलकर उन्हें वही पिक्चर्स फिर से दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि क्या उन लोगों ने पिक्चर्स की चीजों को पहले कहीं देखा है। चाइना के लोगों को ये याद करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि चाइना की सभ्यता में चीजों को हमेशा उनके आसपास की चीजों से संबंधित मानकर देखा जाता है। वहां के लोग हमेशा चीजों में और उनके माहौल में संबंध खोजने की कोशिश करते थे, लेकिन अमेरिका के लोग चीजों को हमेशा अलग अलग करके देखा करते थे। इसलिए जब बैकग्राउंड बदल दिया गया तो चाइना के लोग उसी चीज को पहचान नहीं पा रहे थे, जबकि अमेरिका के लोग पहचान ले रहे थे। ऐसा ही एक दूसरा एक्सपेरिमेंट में हुआ, जब जापान के कुछ लोगों को और अमेरिका के कुछ लोगों को एक कार्टून का फोटो दिखाया गया, जिसके पीछे 4 और कार्टून खड़े थे। उनसे पूछा गया कि वे कार्टून को देखकर ये बताएं कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। जापान के लोग कार्टून के साथ साथ उसके पीछे खड़े कार्टून पर भी ध्यान देते थे और उसके हिसाब से जवाब देते थे। अगर कार्टून के पीछे खड़े लोग उदास थे तो कहते थे कि कार्टून भी उदास है, लेकिन अगर कार्टून के पीछे खड़े लोग खुश दिखाई देते थे तो वे कहते थे कि कार्टून भी खुश है। लेकिन अमेरिका के लोग उसकी भावना को अच्छे से पहचान पाए। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की पेंटिंग में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। ईस्ट एशिया की पेंटिंग बड़ी हुआ करती थी, जबकि वेस्टर्न देशों में उनका आकार छोटा होता था। 500 फेमस पेंटिंग्स को देखने के बाद ये पाया गया कि ईस्ट एशिया की पेंटिंग में व्यक्ति का चेहरा छोटा बनाया जाता था, जो कि पूरी पेंटिंग का लगभग 4% भाग होता था, जबकि वेस्टर्न देशों में चेहरा पूरी पेंटिंग का लगभग 15% भाग होता था। इस तरह से हमारी सभ्यता का हमारे काम करने के तरीके पर और चीजों को देखने के तरीके पर बहुत असर पड़ता है। 7वां सबक, रंगों का हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। शायद आपने देखा होगा कि किस तरह से बैल लाल रंग देखकर लोगों पर हमला करने लगते हैं। इंसानों पर भी रंगों का बहुत असर होता है और इसमें लाल और पिंक का कुछ खास महत्व है। 1979 में प्रोफेसर अलेक्जेंडर शास ने देखा कि पिंक रंग से लोग थोड़े कमजोर या सुस्त हो जाते हैं। जब उन्होंने कुछ लोगों को काफी देर तक पिंक रंग के कार्डबोर्ड पर देखते रहने के लिए कहा तो उनके सब्जेक्ट इतने सुस्त हो गए कि हल्का सा धक्का देने पर वे आगे की तरफ झुकने लगते थे। इसके बाद इसका इस्तेमाल जेल में उन लोगों को शांत करने के लिए किया गया जो कुछ ज्यादा भड़कीले स्वभाव के होते थे। इससे उनका गुस्सा शांत हो जाता था और वे सुस्त हो जाते थे, जिससे जेल के कर्मचारियों की मेहनत कम हो गई थी। इसके अलावा लाल रंग का भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्यार को दिखाने के लिए किया जाता है। साथ ही इस रंग का हमारे शरीर के ऊपर भी असर पड़ता है। जब हमारे ऊपर लाल रंग की लाइट पड़ती है तो हमारे खून का बहाव बढ़ जाता है और हम कुछ उत्साह से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लाल रंग का इस्तेमाल प्यार और सेक्स की भावनाओं को दिखाने के लिए भी किया जाता है। आपने शायद रेड लाइट एरिया का नाम सुना होगा। इसे रेड लाइट एरिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाल रंग लोगों को सेक्स के लिए उकसाता है। एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि जब महिलाएं लाल रंग का टी शर्ट पहनती हैं तो गाड़ी चलाने वाले पुरुषों का ध्यान उन पर 2 गुना जाता है और वे उसे देखने के लिए रुकते हैं, लेकिन जब वे किसी और रंग का शर्ट पहनती हैं तो वे इसके मुकाबले आधा रुकते हैं। जब महिलाएं उत्सुक होती हैं तो उनकी स्किन हल्की सी लाल हो जाती है। 8वां सबक,
आपके माहौल का आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। एक शोर भरे इलाके में रहने वाले व्यक्ति और एक शांत जगह पर रहने वाले व्यक्ति के बर्ताव में बहुत अंतर होता है। ठीक उसी तरह अकेले रहने वाले या कम लोगों वाली जगह पर रहने वाले लोगों में और भीड़ भरी जगह पर रहने वाले लोगों में भी बहुत अंतर होता है। ये पाया गया है कि जो लोग कम लोगों वाली जगह पर रहते हैं वे लोगों की मदद उनके मुकाबले ज्यादा करते हैं जो ज्यादा लोगों वाली जगह पर रहते हैं। अगर किसी का कोई सामान खो जाए तो वे लोग उसके खोने की चिट्ठी ज्यादा लिखते हैं जो कम लोगों वाली जगह पर रहते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जब आप प्राकृतिक जगह पर रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि गांव में रहने वाले लोग सेहतमंद रहते हैं या उनमें तनाव बहुत कम होता है। साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि यह सच है। जब लोगों को उस कमरे में रखा जाता है जिसमें पेड़ के नज़ारे दिखते हों तो वे अपनी गाल ब्लैडर सर्जरी से 4 गुना ज्यादा तेज रिकवरी कर लेते हैं। ठीक इसी तरह प्राकृतिक माहौल में रहने वाले बच्चों में उन बच्चों के मुकाबले तनाव बहुत कम होता है जो इंसान की बनाई गई जगह पर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों प्राकृतिक माहौल में रहने से हमारे ऊपर इस तरह का असर पड़ता है। इसकी एक वजह यह है कि जब हम प्राकृतिक माहौल में रहते हैं तो हम सोचते कम हैं, हम आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं और इस वजह से हमारा तनाव भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे माहौल का हम पर और भी असर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जब आसपास कचरा भरा पड़ा होता है तो लोग उस जगह को और गंदा करने लगते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पहले से बहुत से लोगों ने बाहर कचरा फैला कर रखा है तो संभावना है कि आप भी अपने कुरकुरे का पैकेट जमीन पर ही फेंक कर चले जाएंगे। 9वां सबक, मौसम का असर हमारे मूड पर और हमारे व्यवहार पर पड़ता है। हर दिन हमारा सामना मौसम से होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका मूड काफी हद तक मौसम के ऊपर निर्भर करता है। ये देखा गया है कि गर्मी के दिनों में लोगों को कुछ ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि गर्मी की वजह से वे कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रहे होते। इन दिनों जब लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं या फिर जब वे कोई खेल खेलने लगते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये देखने को मिलता है कि गर्मी के दिनों में अपराध बढ़ जाते हैं। जिन देशों में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पर ज्यादा अपराध होते हैं, लोगों को वहां पर ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ठंड हमेशा शांत करती है और हमें करीब लाती है। ठंड के दिनों में लोग सेक्स करना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर बच्चों के जन्मदिन में से जब हम 9 महीने माइनस करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वे ठंड के मौसम में ही अपनी माँ के पेट में आए थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ठंड लोगों में अकेलेपन की भावना पैदा करती है जिससे वे एक दूसरे के पास जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा असर भी हमें देखने को मिलता है। ठंड के दिनों में जब लाइट कम होती है तो बहुत से लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के लोग ठंड के वक्त में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उदास रहने लगते हैं। इस तरह की समस्याओं से निकलने का अब तक कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है क्योंकि हम मौसम को काबू नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हमारे ऊपर हमारे नाम का, हमारी सभ्यता का, हमारे माहौल का और आसपास के रंगों का असर पड़ता है। हमारा दिमाग सुरक्षा के पीछे और प्यार पाने के पीछे भागता है। हमारी सभ्यता ये तय करती है कि हम चीजों को किस तरह से देखते हैं। हमारा मूड बाहर के मौसम पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। क्या करें? लोगों को शांत करने के लिए पिंक कलर का इस्तेमाल कीजिए। अगली बार अगर आप किसी व्यक्ति का गुस्सा शांत करने की कोशिश करें तो उसे एक ऐसे कमरे में लेकर जाइए जो पिंक से भरा हो। गाढ़े पिंक को ड्रंक टैंक पिंक कहा जाता है जो कि लोगों के गुस्से को काफी हद तक कम करने के लिए जाना जाता है। एक्सीडेंट के वक्त खड़े होकर देखिए मत, एक्शन लीजिए। जब भी एक्सीडेंट होता है तो बहुत से लोग घायल लोगों के आसपास जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें से मदद करने के लिए कोई नहीं जाता। हर किसी को लगता है कि कोई दूसरा उनके पहुंचने से पहले ही मदद कर देगा और इस तरह से कोई भी इसके लिए नहीं पहुंचता। ऐसे हालात में आप जाकर मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, भले ही कोई पहले से मदद के लिए गया हो या फिर आपको लगे कि कोई और आपसे पहले पहुंच जाएगा।